साथियों, हम लोग सब समाज से जुड़े हुए हैं और सभी के बच्चे हैं और जीवन में समस्याएं भी आती हैं। अक्सर हम सभी लोग सोचते हैं कि सभी के बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं और बड़े बड़े कंपटीशन में IIT JEE और नीट, और कुछ बच्चे बेचारे जो है नहीं पास कर पाते हैं और उनको कोई ऑप्शन ऑफ करना पड़ता है। माता पिता सब परेशान रहते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अगर कहा जाए कि किसी का बच्चा नीट में पास हो गया और नीट में और 99.9% जो कल्पना से परे है, जिसे बात करें कि स्वामी विवेकानंद जैसा दिमाग रहा होगा उसका। साथियों, इसी संबंध में सोच रहा था तो आज एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्तियों से ही बात करने मज़ा आता है। उनकी भी पीड़ा ऐसी रहती है, करीब कमोवेश वही रहती है। हमारे साथ देखिए नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी आपने सुना एक बॉम्बे में, महाराष्ट्र में एक लड़का अमोल सुसाइड के बारे में मालूम है आपको? जी, मालूम है ना? हाँ। क्या ये बताइए, आपका लड़का भी नीट की तैयारी कर रहा है? हाँ, मेरा भी कर रहा है। आपका ये बताइए कि अब इस समय जो आपकी मनोदशा है, लड़के की तैयारी कर रहा है, तो आपका मन क्या कहता है? मेरा मन यही कहता है कि जैसे बच्चों के ऊपर बोझ ना करें। बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। बच्चों पे ये नहीं, आपका लड़का, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बच्चों बाद में आएंगे। आपका बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की, जी, तो आपके मन में क्या है कि लड़का सेलेक्ट हो जाए? क्या है? नहीं, वो तो बच्चे की मेहनत के ऊपर है। हम तो यही चाहेंगे, गार्जियन तो यही चाहेगा कि सेलेक्ट हो जाए। अगर इन केस नहीं हो पाता है तो उसको फिर अगर उसके मन कुल मिला के जब जैसे अमोल की बात हुई, उसने एक नोट छोड़ा था। उसने नोट ये छोड़ा था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इतना तो बिजनेस वाला जो है जल्दी कमा लेता है। कमा लेता है। इसका मतलब लड़के की मनोदशा कमाने की थी। मतलब जॉब में मुझे नहीं लगता कि उसका अंदर से इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि बच्चे का मन लेके ही उसको जो भी करना चाहे उसको करने तो इसका मतलब जबरदस्ती उसके ऊपर न थोपा जाए। मतलब जैसे अमोल के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमोल के ऊपर मम्मी पापा का कुछ दबाव रहा होगा। दबाव, हाँ, बिल्कुल दबाव रहा होगा। जब जनरली समाज में मम्मी पापा ये सोचते हैं, अपने स्टेटस के चक्कर में रहते हैं कि मतलब यहाँ समाज में एक पहलू ये होता है कि वो सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में स्टेटस भौकाल मेंटेन होगा कि जैसे आप नरेंद्र हैं, नरेंद्र या मैं संतोष साहू है, अब हमारा सीना 56 इंच का हो जाएगा कि चला हमारा उनका लड़का, तो मतलब हम लोग कितने स्वार्थी हैं। हाँ, ये लोग गार्जियन के अंदर ये चीज़ भरा है क्या कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटस हमारे बच्चों से और अच्छा हो जाए, जबकि वो उनको ये चाहिए कि जैसा है जो बच्चा करना चाहता है। जबकि अमोल के रूप में मैं समाज की बात कर रहा हूँ। उनका कायदे से तो जब उसने सेलेक्ट हुआ होगा तो उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर सोचो नरेंद्र, कितना दबाव रहा, कितना प्रेशर रहा होगा। नहीं, एक दो बातें रही होंगी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसने माता पिता से ये बात कह पाया कि नहीं कह पाया, या एक तरफ ये सोच रहा हो कि हमारे ऐसा कह देने से मम्मी पापा आहत ना हो। दो तरीके के बच्चे होते हैं ना, क्योंकि एक तरह के बच्चे खुला कह देते हैं और एक नहीं कह पाते हो। तो जो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि किसी रूप में उनकी मम्मी पापा को मालूम नहीं हुआ होगा? नहीं, मालूम हुआ होगा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि बिजनेस आजकल बिजनेस इतना कोई खास रह नहीं गया, जबकि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी रही होगी कि क्या नाम अच्छा से अच्छा बिजनेस मैं करूँ। लेकिन वो ये दबाव है कि मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा मेरा लड़का और हो जाएगा, तो उसने वो भी चुप रह गया। माँ बाप के उसने भी चुप हो गया कि क्या नाम चलो हो जाएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको टेंशन घुट रहा होगा। हाँ, अंदर ही वो टेंशन रहा।
और अंदर से घुटता रहा वो। कह भी नहीं पाया, उसका कोई भाई भी नहीं था कि उसको बता दिया, कोई छोटा बहन भी नहीं थी, नहीं तो उसको ही बता देता वो। अच्छा, ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, जैसे मैंने देखा है जो लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जो ये लड़के होते हैं, दोनों में जैसे सरकारी लड़के जैसे हम लोगों का समय था, हम बप्पा की जूता लात भी खाते थे, हाँ। गालियाँ भी खाते थे, तो ये मनोदशा नहीं रहती है कि जैसे बच्चों का कुछ बेशरम टाइप की भी होना चाहिए। हाँ। कि आजकल जो बच्चे जैसे हम लोग जाते हैं देखते हैं कोटा करने बच्चे गए तो तैयारी करने वाले कितने बच्चे सुसाइड कर लिए? सही, बहुत कर लिए, हैं? बहुत कर लिए। बहुत सुसाइड कर लिए ना। वहाँ तो बताते हैं कोटा में पंखे ऐसे लगवा दिए गए कि बच्चे अगर सुसाइड करे तो नीचे आ जाए। नीचे तो ये बताओ यार कि अंदर किसी का बच्चा अकेला भी, तो ये समाज में तो ये भयावह स्थिति है। बहुत भयावह हैं? स्थिति, बहुत भयावह स्थिति। इसलिए बच्चों को ज़्यादा उनके ऊपर। अरे यार एक बात बताओ, हाँ। मोटी सी बात। देखिए आज की डेट में हम लोग हमेशा ज़्यादा पैसे और भोपाल की तरफ देखते हैं। जी। ये बताओ शमशान घाट में जब लोग जलते हैं तो पैसा भोपाल नजर आता कुछ नहीं आता, है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता चलता, वहीं तो असलियत पता चलती है। अक्सर हम लोग सुनते हैं, अभी यहाँ ठाकुरगंज में एक मुसाफिर इलाका है, 5 लोग गए थे खाटू श्याम, 5 के 5 पाँचों ये। तो ऐसा, तो ये बताओ कि आदमी पैसा और प्रभाव, हाँ। तो ये भौकाल, ये कहीं ना कहीं जो है दबाव पतन की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताओ सुकून से खाने के लिए सारा 2 रोटी चाहिए, है? 2 रोटी चाहिए बस आदमी को। अब एक बार अक्सर हम लोग निकलते हैं तो देखो मजदूर आदमी सारा नंगे मस्त बदन, रहे, मस्त रहे। नहीं नंगे बदन हम जब निकलते हैं सड़क पर। कल मैं देख रहा था वो जरा ट्रैफिक के बीच में वो बड़ा होता वहाँ कर, और यहाँ साला टेंशन में हाँ। साइकेट्रिस्ट के पास जाते दवाई देने। हाँ। तो ये वो 400 रुपए कमा के बढ़िया खुश रहता है, हम लोग क्या नाम है लाखों रुपए कमा के नहीं खुश हो पाते। और उसको ना टेंशन नहीं रहती। वही उसके पास एक कहावत है कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। उनको बात की चिंता नहीं है, उनको कल की चिंता ही नहीं। उनको आज की चिंता है। मुझे आप आज करे अपना मस्त रहे। जैसे ओशो ने कहा है कि ना पास्ट की चिंता करो ना फ्यूचर की, खाली वर्तमान को। और वो क्या कहते हैं, हम लोग तो ये टेंशन लेते हैं या भविष्य पास्ट को सोच के या भविष्य के बारे में टेंशन लेते हैं, दोनों ही टेंशन है। हाँ बिल्कुल, तो वही दोनों टेंशन है। कुल मिला के जैसे ये कहा जाए कि जैसे बच्चे हैं, अरे बच्चा भाई मान लो शुरुआत में ही क्या करते हैं कि तैयारी करता, वो बिजनेस करता, इसकी बजाय उस अमोल को बच्चे भाई कहीं ना कहीं उसका रुझान तो रहा ही होगा बिजनेस। हाँ रुझान है। हाँ, नहीं तो इतना अच्छा नंबर पाने के बाद भी वो इतना बड़ा कदम उठाया, उसका सोचने वाली बात है। रुझान तो रहा होगा। ये हम लोग को भी सोचने की ऊपर बाध्य कर दिया उस बच्चे को। साथियों जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को देखना होगा, और बच्चे में ज़रा सा भी इंडिकेशन है तो क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं, परिवार की खुशियाँ बर्बाद कर रहे हैं। अब ये सोचो जिसके बच्चे की डेथ हो गई, जिन बच्चों की कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों की डेथ हो गई होगी, उस माता पिता के अपने जीवन में माफ़ कर पाएंगे? नहीं माफ़ कर पाएंगे, नहीं माफ़ कर पाएंगे। लेकिन वैसा है, हम लोगों की एक आदत और होती है सोसाइटी में फलाने को देख के जीने की है। सही बात है, दिखावटा है, दिखावट का नहीं, दिखावट का मौका नहीं, लोग पड़ा। उदाहरण देते हैं कि देखो फलाने का लड़का। हाँ, वो कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे से ये कहिए आप अपने से अच्छा करिए, बस जो करना है वो आप अपने से अच्छा करिए। बल्कि ये ना कहिए कि वो बच्चा ऐसा है तुम भी वैसे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, उसके ऊपर कुछ ना करिए। उससे ये कहिए जैसे बेटा आज कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा और मेहनत करो, तुम अपने से अपनी कंपटीशन अपनी जो तुम कर सकते हो हाँ, जो अपने बच्चे से कहा जाए अपने से अपना बेस्ट निकालो, बस तुम करो, किसी दूसरे की परवाह नहीं। जो तुम्हारे दिल में अच्छा लगे वो करो, ये कहना चाहिए ना।
बस ये दूसरी तरफ ये देखना, गार्जियन को ये भी देखना चाहिए कि अगर मान लो गलत रास्ते पे उसका दिख रहा है तो उसको उस पे हाँ, मेन ये है कि हैबिट गलत ना हो। हैबिट जैसे कोटा में तो यहाँ से लोग जाते थे तो बच्चे ज़्यादा अयासी में, मॉल में मुश्किल से आप समझिए 5% है बच्चे जो पढ़ने वाले हैं। अब कोटा का इसी कारण गलत कल्चर की वजह से कोटा बिल्कुल खत्म हो रहा है। साथियों, हमें बच्चे की संस्कृत में डालना है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोफेशन से बड़ा सभ्यता और संस्कृत ही होता है ना। संस्कार ही अच्छा ही है कि वो इस तरह का कदम ना उठाए। यार कुछ हो तो हम लोग से पहले हम लोग दोस्त बन के उसके साथ रहें, ना कि क्या गार्जियन की तरह। हिटलर चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, हिटलर चाहिए। बहुत से वो अपना मन का बात जो है हमसे कह सके कि हाँ पापा ऐसा है। बहुत से गार्जियन हिटलर बहुत ही होती है। बच्चे कांपते रहते हैं, हिटलर रहते हैं, बच्चे कांपते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों जब एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम लोग के बराबर, मतलब 18-19 साल के हो जाते हैं। मैं बताऊँ नरेंद्र, मेरा हाई स्कूल तक में लड़का था मेरा, क्योंकि अपनी अपनी बात करें तो हमसे हमारे उसकी जूता लात खूब। हाई स्कूल तक मैं बताऊँ, जैसे हम लोगों के समय में क्या होता था, बाप का प्यार क्या होता था कि बाप का जूता और लोगों का वही प्यार था। शुरू से हम लोगों ने ये करते नहीं है, शुरू से ये नहीं चल रहा है। शुरू से गार्जियन ढेरे रहते हैं, तभी ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है, तो जूता लात भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है। आपके जीवन में भी हुआ होगा बच्चे वैसे ही होता है जैसे आप बता रहे हो, वैसे हम भी मारते वारते वो भी क्या नाम चिल्लाता रहता, बस फिर बाद में फिर शांत हो जाती, फिर प्यार एक दूसरे हो जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है क्योंकि संवेदनशीलता उस बच्चे की जो मनोदशा है कि जाहिर सी बात ये व्यवहारिकता वाला ज्ञान उसको नहीं दिया गया है ना। ये सही है। अक्सर हम लोग उसमें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में कि माँ ने डांट दिया तो आत्महत्या कर। ये क्या है बताओ? यही ये गलत चीज़ है। वही तो कहीं ना कहीं हम लोग सही संस्कृति नहीं दे रहे हैं। गार्जियन को भी चाहिए, अगर डांट दिया है तो फिर कहना 1-2 घंटे बाद शांत हो जाना चाहिए। बच्चे को इस तरह करना चाहिए कि बच्चे के मन में कुछ इस तरह ना हो। लेकिन अब ये है कि डांट दिया, 2-4 दिन और डांटते रहे तो वो बच्चा फिर उसका भी दिमाग बिचारे। साथियों, मैं बात कर रहा था, नरेंद्र जी है, सामाजिक विचारक हैं, और जो बच्चों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है उस पर बात कर रहा था। मिलता रहूँगा साथी। नमस्कार।